फिर गांव के कुछ लोग मिलकर जंगल पार करके शहर जाने लगते हैं। कोई भी अलग नहीं होगा और सभी लोग अपने हाथों में मशाले ले लो। सभी जंगल तक पहुंच जाते हैं। हमें आते हुए शाम हो जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शाम तक सभी लोग 1 महीने का जरूरी सामान लेकर गांव फिर आने लगते हैं। आते समय सभी लोगों के सामने एक विशाल काय आदि मानव आकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, लगता है कि ये वही आदि मानव है जिसके बारे में मंगलू ने बताया था, जो सबका खून पी जाता है। अब वो हमें भी खा जाएगा। अरे घबराओ मत तुम सब, मैं हूं ना। मैं देखता हूं कि यह आदि मानव हम सब का क्या बिगाड़ेगा। तभी वो आदि मानव एक आदमी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। बाकी सभी लोग उस पर पत्थर मारने लगते हैं। छोड़ छोड़ उसे छोड़। वो आदि मानव और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने जिस आदमी को पकड़ रखा था उसे वो दूर पेड़ के पास फेंक देता है। अरे चंदन भाई, अब हम क्या करें? यह आदि मानव तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। अब यह हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब तो हम सभी गए। और उन सभी के पास आने लगता है। वो आदि मानव सबके पास जा रहा था पर चंदन से डर रहा था। अरे ये आदि मानव मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? फिर उसे ध्यान आता है कि उसके हाथ में मशाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ में मशाल है इसलिए वह मेरे पास नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदि मानव आग से डरता हो? वो आदि मानव गुड्डू को पकड़ लेता है और उसका खून पीने ही वाला था कि तभी चंदन उस आदि मानव के पास मशाल लेकर जाता है और उसे डरा देता है। सभी लोग वहां से गांव में भाग जाते हैं। गांव जाकर सभी गांव वालों को सारी बातें बताते हैं। पर चंदन भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वह आदि मानव हम सबको पकड़ रहा था पर आपसे क्यों डर रहा था? अरे क्योंकि मेरे हाथों में मशाल थी और वह आदि मानव आग से डरता है, इस वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहा था। और तुमने देखा नहीं, मैं जैसे ही मशाल उसके पास लेकर गया वह वहां से भाग गया। इसका मतलब है कि हम उस आदि मानव को जलाकर मार सकते हैं। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। उनके मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। फिलहाल तो कुछ समय के लिए उस जंगल में कोई भी नहीं जाएगा। कुछ दिनों में हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चौपाल पर बैठकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुम्हें आवाज सुनाई दी? हाँ भाई, ये तो उस आदि मानव की ही आवाज लग रही है। कहीं वो आदि मानव गाँव में तो नहीं आ गया? हे भगवान, इस शैतान का डर पहले जंगल में ही था और अगर ये गांव में आ गया तो हम सबका जीना हराम कर देगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जोर जोर से जमीन पर पैर रखते हुए आदि मानव गांव में आ जाता है। अरे भागो भागो, सभी अपने घरों में जाकर छुप जाओ। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। पर वो आदि मानव अब गांव के जानवरों को खाने लगता है और सुबह होते ही गांव से चला जाता है। मुखिया जी, अब तो इस आदि मानव का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगली शाम को भाई चंदन, लगता है वो आदि मानव आज फिर आएगा। अब तो वह हमारे गांव के जानवरों को भी मारकर खा रहा है। अब वह हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अरे गांव वालों, कब तक इस आदि मानव से भागोगे? एक दिन यह हम सबको खा लेगा। तभी एक पागल औरत वहाँ आ जाती है। हाँ, सही कह रहा है ये। कब तक भागोगे उस आदि मानव से? वर्षों पहले वो मेरे पिंकू को भी खा गया था। पर उस आदि मानव को हम मारेंगे कैसे? वो आग से डरता है। हाँ, उसे किसी तरह से आग से जला सकते हैं। फिर वो पागल औरत सभी गांव वालों को तरकीब बताती है।
फिर सभी लोग मिलकर एक गड्ढा खोदने लगते हैं। सभी लोग गड्ढा खोद लेते हैं और उस पर घास डालकर उसे ढक देते हैं। तभी फिर से आदिमानव गुर्राते हुए गांव में आता है। तभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। फिर चंदन उस आदिमानव को और गुस्सा दिलाने के लिए उस पर पत्थर मारने लगता है और चंदन को देखकर सभी गांव वाले उस आदिमानव पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो आदिमानव चंदन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो आदिमानव उस बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में वो आदिमानव जोर जोर से गुर्राने लगता है। फिर चंदन उस गड्ढे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता है और वो आदिमानव तड़प तड़प कर उसी गड्ढे में जलकर राख हो जाता है।